नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। लगातार हम डेली वेजर की आवाज को हम उठाते आए हैं और उठाते रहेंगे। इस समय आप देख रहे हैं जल शक्ति इरिगेशन फ्लड कंट्रोल J&K विभाग में ये बैठे हुए अस्थायी कर्मचारी, पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं। पिछले कई दिनों से ये भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है यही जानते हैं। पर सवाल ये है कि जो 5 मेंबर की कमेटी का गठन किया गया भाजपा की ओर से, क्या वो 5 मेंबर कमेटी गठित की गई है, उनके द्वारा खुशखबरी क्या इन तक भी पहुंचेगी? इरिगेशन विभाग में ये लगातार अपने हक की मांग को लेकर आवाज उठा रहे हैं। एक तरफ ये कहते हैं नेता लोग ये हमारे अपने हैं, अगर अपने हैं तो 150 दिन से 200 दिन से क्यों ये लोग सर यहाँ पर अपने ऑफिसों के प्रेशर में बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखिए खाना भी यहीं पे बनाते हैं और खाते हैं। और जिस तरह से आपने देखा PHE विभाग की अगर बात करें, स्टेट डिपार्टमेंट की बात करें और बात करें इनकी, आज भी ये लोग इसी उम्मीद के असर 64 के तहत इन्हें रेगुलर पॉलिसी दी जाए। बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से ये लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। कमेटी गठन करी पहली बार नहीं, आगे भी कमेटियों का गठन हुआ पर मिला क्या इनको? मायूसी। उम्मीद करते हैं इस बार भाजपा के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जो कमेटी का गठन किया गया इनके लिए कोई खुशखबरी लेकर आए। जी सर, 5 मेंबर की कमेटी का गठन किया गया भाजपा के द्वारा, क्या उम्मीद है कि इस बार कमेटी जो गठन हुई कुछ ना कुछ खुशखबरी लेकर आप तक आएगी? मैडम देखिए, खुशखबरी की बात जो आपने मुझसे कही कि भाई आपको कोई खुशखबरी, मैडम अगर ये गवर्नर साहब को कमेटी गठन करते ना तो इस कमेटी से ज़्यादा हमें उस कमेटी से खुशखबरी मिलनी थी। मगर चलो फिर भी हम आपने मुझसे क्वेश्चन किया कि भाई आपको खुशखबरी है। देखिए जैसे हमारे अध्यक्ष अरविंदर रैना जी, इन्होंने ये जो कमेटी गठन की है हम इनकी कमेटी का भी वेलकम करते हैं। मगर आपके माध्यम से मैं एक बात ये स्पष्ट कहना चाहता हूं मैडम, देखिए श्यामलाल शर्मा जी जो हैं वो भी हमारे इरिगेशन और PHE के मंत्री रह चुके हैं, ये तो आपको भी भली भांति पता है। और श्याम चौधरी जी वो भी हमारे मंत्री रह चुके हैं। इनके सामने कोई भी बात हमारी जो छुपी नहीं है। मगर मैं आपके माध्यम से एक बार ये स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जो हमारा रिकॉर्ड है वो ऑलरेडी इनके पास पड़ा हुआ है। मैं चाहता हूं कि ये अब लंबा समय ना लेते हुए मैडम तुरंत जैसे ले में उन्होंने ऑर्डर इशू कर दिए हैं कि जिनके 100 साल हो चुके हैं उनको 64 के तहत उनको रेगुलराइज किया जाए। हम ये चाहते हैं मैडम। तो ये जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आपका पेंडिंग वेजेस भी है, चाहे PHE विभाग की बात करें, आपकी बात करें, स्टेट डिपार्टमेंट की 70 80 महीने का पेंडिंग वेजेस है। तो हम जब कहते हैं इनसे बात करते हैं वो कहते हैं पहली सरकारों के समय का, पर ये तो इसी सरकार के समय। मैडम ये गलत बात है। ये जो कहते हैं साथ में, मैं आपका इंटरव्यू देख रहा था, आपने रैना साहब से सवाल किया था, वो बार बार हमें जलील करते हैं कि भाई देखिए ये 900 के ऊपर लगे थे, 250 के ऊपर लगे थे। ये गलत बात है। मैं आपके माध्यम से ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ, हमारी जो हमारे जो इरिगेशन के भाई हैं, ये कोई 250 के ऊपर नहीं लगा था मैडम, कोई 500 के ऊपर नहीं। बैकडोर एंट्री बस ये पुरानी सरकार मैडम, ये हमें, मैं भाजपा से ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ, ये हमें बदनामी मत लगाइए। अगर आपने कोई काम करना है तो जो हमारा डेली वेजरों का जो हमें टैग लगा हुआ है ना, प्लीज मेहरबानी करके वो उतारने की कोशिश कीजिए, ना कि हमारे दिलों में छेद करके हमें ये बार बार कहें कि भाई आपके जो दिन हैं आपको हम 250 पे देते थे, 500 पे देते थे। यह गलत बात है मैडम। अगर उनको कोई शक है तो वो हमारा रिकॉर्ड मुकवा के वो चेक कर सकते हैं। देखिए हम जो हमारे जो बंदे हैं, हमारे चीफ इंजीनियरों साहब ने हमें नियुक्त किया था, श्यामलाल शर्मा जी जो मंत्री थे उन्होंने तो स्पष्ट बता दिया भाई ये बात है कि इनमें कोई धोखाधड़ी वाली बात नहीं। जब ये बार बार कहते हैं कि ये बैकडोर एंट्री है, हमें भी अफसोस होता है। देखिए अब हम कोई छोटे छोटे बच्चे तो है नहीं मैडम, 45 साल 50 साल उम्र हो चुकी है। अब हम दरबदर हो चुके हैं, हमारे पास रहा ही क्या है। अब ये बार बार हमें ये बदनामियां देते रहेंगे, हम ये बदनामी सहन नहीं करेंगे। भले ही ये
ऐसा ऑर्डर निकाल दे, हमें बाहर निकाल दे, मगर हमें ये बदनामी मजबूर नहीं है। एमपी जुगल किशोर शर्मा जी से सवाल किया था कि सर कासिरदार डेली वेजर्स का जितने भी डेली वेजर उनका आह्वान है इस बार 50 पार का जो लक्ष्य जो सपना देख रही भाजपा हमारे बिना पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा ये राजनीति के साथ, वोट बैंक की राजनीति के साथ मत जोड़िए इसको। मैडम जो आपने क्वेश्चन किया था, मैंने आपकी डिबेट पूरी सुनी थी, आपकी बात मैंने पूरी सुनी थी। देखिए उन्होंने ये गलत कहा था कि भाई हाँ ये नहीं, ये इसको राजनीति के साथ नहीं जोड़िए। मैं आपके माध्यम से जुगल किशोर शर्मा से ये पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने मेमोरेंडम में ये क्यों लिखा था कि ये जो 61,000 डेली वेजर है जो आपका मैनिफेस्टो है, हम ये 61,000 डेली वेजर इनको रेगुलाइज करेंगे। अब वो पीछे भागते हैं, जब कोई उनसे सही सवाल पूछता है तो वो सवाल से परे हो जाते हैं। अरे भाई हमने ये थोड़े कहा है कि आप हमें एक ही दिन में रेगुलाइज कर दो, जहां हमारी जो पेंडिंग बेजेस है वो हमारी पेंडिंग बेजेस हमें बाद में दो। मगर अब ऑलरेडी हमारा जो रिकॉर्ड है वो आपके पास पहुंच चुका है, अब आनाकानी करने की जरूरत नहीं है। अगर काम करना है तो तुरंत करो। अब ये जो आप कमेटी बना रहे हो ना, बनाओ कमेटी, हम नहीं कहते हैं। जो आपने कमेटी से पूछना है वो तो दोनों हमारे मंत्री रह चुके हैं, अभी हमें तो कोई शक शुबा ही नहीं है, हमें उन पर भी भरोसा है, वो जरूर हमारा काम करवाएंगे। अब दूसरी बात ये कहना चाहता हूं, अब बार बार ये जो हमारे ऊपर टैग लगा हुआ ना डेली वेजरों का, अब हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, भले ही ये हमें बाहर निकाल दे, ये हम टैग मिटाना चाहते हैं। मैडम यानी साफ तौर पर कहा कि डेली वेजर्स के बिना जो 50+ का लक्ष्य वो पूरा नहीं होता। वो बात तो सही है। मैंने आपके हमने सवाल किया, उन्हें काफी परेशानी, उनको परेशानी क्यों नहीं होगी मैडम? देखिए मैं अपनी बात करता हूँ, हमारे जो रिलेटिव हैं, मैंने पहले ही कह दिया, हमारे एक डेली वेजर भाई के साथ 10 मेंबर हैं, आप उनको मल्टीप्लाई कर लो। ये आप मत कहो कि भाई ना ये मसला नहीं जोड़ो, ये तो बात की बात है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मगर हमें चाहिए रेगुलेशन पॉलिसी। चलिए साफ तौर पर ये जुगल किशोर शर्मा जी आपके लिए है, क्योंकि आपने उस दिन कहा था कि नहीं इसको मत राजनीति के साथ जोड़ दीजिए, और बार बार हम भी आपको ये बता रहे हैं, याद करवा रहे हैं, जब मैनिफेस्टो में भाजपा ने रख दिया तो राजनीति के साथ तो जुड़ ही चुके। चलिए सर से जानते हैं, सर बड़ी परेशानी काल में हम भी समझ सकते हैं, तभी हम आपकी बात इन नेता गणों को घेरते हैं बार बार। जी मैम, ऐसा है कि ऐसा लग रहा है कि भाजपा की जो कथनी और करनी जो है इसमें फर्क आ रहा है, तभी जो है बार बार कमेटियां बनाई जा रही हैं। जे जो है नो रेस्ट नो टॉक, फैसला ऑन द स्पॉट। क्या बात है? ऐसा है कि इनके पास टोटल रिकॉर्ड है हमारा, इस जो हमारे दो मंत्री आप ये जो बना रहे कमेटियां सिर्फ आई वॉश है, छलावा है, ये दिखलावा है सिर्फ। इनको फैसला जो है एलजी साहब ने लेना चाहिए था, क्योंकि एलजी साहब ने भी तो एक कमेटी बनाई हुई है, उसका डिसीजन क्यों नहीं आया अभी तक? इनको बार बार कमेटियां बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसलिए कि इसको टाला मटोला जाए, इलेक्शन तक पहुंचाया जाए इस केस को, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे मैम। हमारा जो है फैसला ऑन द स्पॉट चाहिए हमें। अगर हमें जे अभी फैसला देते हैं तो हम 4 महीने हैं हमारे पास सोचने के लिए कि हमने किसको सपोर्ट करना है। अगर जे हमारा फैसला अभी करते हैं तो हम इनकी सपोर्ट में जाएंगे, नहीं तो हम इनके विरोध में जाएंगे। ये तो हमारा जी। चलिए सर आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से बार बार कमेटियां बनती तो हैं, यानी एलजी साहब के द्वारा भी कमेटी बनाई गई थी, जो जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहे हैं, जो हेड हैं, उस कमेटी की तरफ से भी कोई नतीजा नहीं कहा। अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा कमेटी बनाई है, क्या लगता है नतीजा निकलेगा? शुक्रिया रश्मि मैम, जय माता दी। आपने ये कहा, ये बात सही है, कमेटियां पिछली गवर्नमेंटें भी जो है वो बनाती आई हैं, कमेटियों पर कमेटियां और तारीख पे तारीख वाली बात आ गई। ये कमेटियां ये खाली शोषित करती हैं हमारे डेली वेजर भाइयों को। हम चाहते हैं कृपया ये अभी जो कमेटी बनाई है इसका कोई ना कोई नतीजा निकले, ना कि ये भी शोषित करने वाली हों, जिससे हमारे डेली वेजर भाई ऑलरेडी शोषित हैं और कई तो डिप्रेशन में चले गए, कई बेचारे मतलब जो हैं इस कदर परेशान हैं कि वो अपनी ज़िंदगी तक भी दाव पर लगा देते हैं, सुसाइड तक भी करने को आमादा हो जाते हैं। हम कहना चाहते हैं अगर ये कमेटी बनाई है, उसके माननीय अध्यक्ष जो श्यामलाल शर्मा जी हैं, चेयरमैन बनाए हैं, वो इतना हमें पता है कि अगर गवर्नमेंट सारी उन पर बात छोड़ती है तो वो इतना वादा रखते हैं कि वो अकेले ही इस चीज़ को सरे अंजाम दे सकते हैं। अगर भाजपा पूरी उन पर डोर डाले, पूरी इनका इरादा हो अगर कुछ करवाने का, अगर खाली ये
ड्रामेबाजी हो कमेटी तो तब सर बनाई जाती है ना अगर कुछ जानकारी नहीं हो, पूरा मुद्दा बताया जाए, परेशानी। ये तो जो जिनको कमेटी मेंबर बना वो तो ऑलरेडी जाते हैं, एलजी साहब पहले जानते हैं, भाजपा के एक एक नेता को पता है कि आपकी क्या परेशानी, क्या चाहते हैं आप लोग, तो फिर कमेटी बनाकर टाइम इतना लेना किस वजह से? बिल्कुल मैम, आपकी बात सही है। जैसे पिछले दिनों में हमारे डेली वेजर भाइयों की द्वारा रैना साहब के उधर अपने ऑफिस का, बीजेपी के ऑफिस का गिराव हुआ, उस वक्त श्याम लाल जी और रैना साहब मौके पर थे, आप थे वहाँ पे कवरेज कर रहे थे, तो उन्होंने श्याम जी उस वक्त पीछे खड़े होकर रैना साहब को उन्होंने पीछे से बोला, रैना साहब आप लाए हैं तो ऑर्डर कर ही दीजिए। अब ये बात देखने वाली है, उनको था कि शायद आज ये घोषणा कर देंगे कि हम आपका काम हमने कर देना है, उनसे ये मुंह से ये नहीं निकला। ये खाली पॉलिटिक्स खेलने वाली बात है। हमारे डेली वेजर भाई आगे शोषित हो चुके हैं पॉलिटिक्स देख देख के। हम यही कहना चाहते हैं, अगर अब आपने ये फैसला लिया कमेटी बनाकर और ये श्यामलाल जी को अध्यक्ष बनाया है, उन्होंने जस्टिफिकेशन इस चीज़ की दी थी कि पाँच जो उस वक्त के चीफ इंजीनियर थे, उन्होंने इस चीज़ को जस्टिफिकेशन दी थी कि ये सही जेन्युइन लोग लगे थे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है इसकी जस्टिफिकेशन के लिए? और अगर वो अब बात जो है श्यामलाल जी के ही हाथों में दी है, तो मुझे लगता है इसका रिपोर्ट इसका रिस्पांस बड़ा अच्छा आएगा। और अगर जो पॉलिटिक्स बीजेपी इस पर नहीं करती तो फिर इसका नतीजा जो है अच्छा ही निकलेगा। मुझे हमें शर्मा की बात करें, श्याम चौधरी की बातें, ये तो पीएचई विभाग के मंत्री, बिल्कुल मैं इनको सारा पता है। खासकर उस टाइम इन्होंने क्यों नहीं कहा जब आप ये इनकी सरकार थी या ये इस समय मिनिस्टर थे, तब क्यों नहीं किया था? मैम हम तो ये कहना चाहते हैं, अगर उनसे उस वक्त ये गलतियां हुई हैं, इस वक्त उनके पास ये मौका हुई है, तो अब क्या सुधारेंगे या भाजपा में आके गलतियां अपनी? अब अगर सुधारेंगे तो उनका ये पश्चाताप होगा, उनके लिए ये बेनिफिट की बात रहेगी। अगर नहीं सुधारते हैं तो फिर उसका भी अंजाम वो उनको भुगतना पड़ेगा। साफ तौर पर आप देखा, इरिगेशन के जो डेली वेजर्स हैं, पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं। अब जो 5 मेंबर की कमेटी का गठन किया, उसमें एक गौर करने वाली बात यह है कि पीएचई मंत्री पूर्व श्यामलाल शर्मा जी, श्याम चौधरी जी भली भांति इनके मुद्दे को समझते हैं, पर सवाल बड़ा ये है, जब श्याम चौधरी या श्यामलाल शर्मा जी पीएचई विभाग के मंत्री थे, तो तब इन्होंने क्यों नहीं इनकी बात को सुना? आज जो कहते हैं अरविंदर राणे भाजपा को कि इनका काम किया जाए, तो तब इन्होंने क्या किया? अगर शायद उस समय कदम उठाए गए होते, आज ये लोग जो मायूसी की कगार पर हैं, बेरोजगारी की कगार, ये बेरोजगारी ही कहेंगे, परेशानी के आलम में, तो ये ना होते। कहीं ना कहीं पिछले नेताओं की, पिछली सरकारों की गलतियां भी हैं जो ये भुगतान कर रहे। अब सवाल बड़ा ये है कि भाजपा ने जब मैनिफेस्टो में रखा था, जुगल किशोर शर्मा जी ने उस दिन कहा, बड़े गुस्से में आ गए थे कि आप क्यों जोड़ रहे हो? जुगल किशोर शर्मा जी, आपने डेली वेजर्स की जुबानी भी सुन लिया, पीएचई विभाग के जुबानी में उनकी सुन लिया कि जब आप एक सरकार मैनिफेस्टो में रखती है कि अगर आप हमें वोट करेंगे, अगर हमारी सरकार आएगी, सबसे पहले ये मुद्दे हल होंगे, तो जनता उस पर विश्वास करती है। तो जब विश्वास किया तो आप विश्वासघात क्यों? यानी वो तो सियासी मुद्दा बन गया जब आपके सियासी पार्टी मैनिफेस्टो में रखती हैं। ये आप तो एक बड़े नेता हैं, बड़े वरिष्ठ नेता हैं, सीनियर नेता हैं, क्या ये चीज़ें हमें आपको समझानी है? आप क्यों नहीं इनको रेगुलर पॉलिसी देख मांग क्या रहे हैं? सिर्फ एक रेगुलर पॉलिसी मांग रहे हैं। ना जाने कितने सालों से इनका शोषण होता आ रहा है। जनाब, हम तो वोट नहीं लेंगे इनसे, पर सवाल ये है कि हमसे इनका दर्द नहीं देखा जाता। ये परिवार वाले हैं, ना जाने कितनी दूर दूर से ये लोग आ रहे हैं। आप देखिए, कैमरामैन से कहूँगी इनके चेहरों पर देखिए, क्या लगता है किसी मंत्री का, किसी नेता का, किसी ब्यूरोक्रेट का कोई रिश्तेदार बैठा हुआ है? बिल्कुल भी नहीं बैठा हुआ। शायद अगर बैठा होता तो इन सबका कल्याण उनके साथ हो जाता। अफसोस की यही बात है कि किसी मंत्री का, किसी नेता का, किसी संतरी का, किसी ब्यूरोक्रेट का बच्चा, भाई, बेटा यहाँ पर नहीं है। इसीलिए ये लगातार इस परेशानी से जूझ रहे हैं। जिस दिन उनके अपने बच्चे इस कगार कर रहे होंगे, शायद ये लोग यहाँ नहीं बैठेंगे। फिलहाल ये देखना है कि जो 5 मेंबर की कमेटी का गठन किया गया, कमेटियां सिर्फ कमेटियां बनकर ना रह जाएं। जनाब, उन पर काम कीजिए, क्योंकि आप वैसे ही जानते हैं कि इनके क्या क्या मुद्दे हैं, बताने की क्या जरूरत है। मंत्री पूर्व मंत्री आ चुके हैं। अब देखना है कि कितनी जल्दी वो 5 मेंबर की कमेटी जिसका भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने गठन किया है, इनके साथ तक मिलती है, इनकी बात गवर्नर साहब तक करती है, और कितनी जल्दी इनकी जो एक ही मांग है रेगुलर पॉलिसी, जो सैलरी पेंडिंग, वो भी अभी से नहीं चिंता। ये सिर्फ कह रहे हैं हमें अभी पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी सरकार ये निर्णय लेती है कि इनके चेहरों पर कितनी खुशी आती है, और भाजपा 50+ का जो लक्ष्य लेकर देती है, क्या वो इस लक्ष्य को पूरा करने में इनकी मदद करेगी? अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।